आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय अमित सर में। अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हुई आज 11 तारीख है। मात्र 2 से 3 दिन और आपका एग्ज़ाम शुरू होने में समय है। तो बहुत दिन से विद्यार्थी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर संस्कृत का मॉडल पेपर आप सॉल्व करके डालिए, संस्कृत में बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो मैंने मॉडल पेपर सर्च किया और बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन लगा इसको सॉल्व करने में, इसके आंसर को कलेक्ट करने में। और चूँकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैंने अपने एक सहयोगी सर से जो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते हैं उनसे सहयोग लिया और फाइनली आज तीसरे दिन मैंने इसको क्लियर किया और आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूँ। इसमें कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसमें से आपको केवल 50 करना है। इसमें देख लीजिए कि संस्कृत सब्जेक्ट है, उसका कोड रहता है 105। तो आइए देखते हैं, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है विद्यार्थियों के लिए, हर क्वेश्चन पेपर में है। पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो भारत महिमा पाठ में 3 पुराने हैं और 2 नए, या 2 नए 3 पुराने, कुल मिलाकर के 5 है। तो पहला का आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? राम प्रवेश राम जो हैं उनकी कथा किस पाठ में है? तो इसका 5 होगा। और राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र वैभवम, बी है अलस कथा, सी है स्वामी दयानंद, डी है कर्मवीर कथा। तो इसका सही उत्तर है कर्मवीर कथा में। तीसरा प्रश्न है, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? राम प्रवेश राम जो हैं उनके परिवार में कितने सदस्य थे? प्रश्न है 4, 5, 3, 7। तो उनके परिवार में कुल बताते हैं, उनके परिवार में 3, 4, 5 दिया है। तीसरा प्रश्न था ना कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 4, 5, 3 और 7। तो राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। बिल्कुल सही उत्तर है 4, ए नंबर 3 का ए। अगला प्रश्न है चौथा, टकरा गांव किस राज्य में है? टकरा गांव जो है टंकारा किस राज्य में है? तो ये जो है ऑप्शन दिया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसका आंसर है गुजरात। पांचवा है, स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? प्रश्न है बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, सी विवेकानंद, डी भगवान बुद्ध। तो इसका सही उत्तर है बिरजानंद। छठा प्रश्न है, सह मासेन व्याकरणम अधीतवान, वाक्य में मासेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो फॉर्मूला होता है करणे तृतीया। तो आंसर इसका होगा पहला। बाकी जो 3 हैं, इत्थम भूतम लक्षणे, अपवर्गे तृतीया, उन्वारण प्रयोजनार्थश्च, नहीं होगा। 7वां है, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? तो संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। बाकी कर्म अधिकरण और कर्ण में नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न, 8वें प्रश्न पे। अगला है, तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठतु किस धातु का रूप है? ऑप्शन है तिष्ठ, स्था, तिस और तिस। तो ये है तिष्ठ धातु का रूप है, 8 का ए।
9वां प्रश्न है, तरूणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इंगे, इंगेश, इंडीप और ती। तो सही उत्तर इसका जो है वो है इंगेश प्रत्यय। 10वां प्रश्न है, लेख प्लस गंज में कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन है लिखन, लेखक, लेखक, लेखिका। तो ये होना चाहिए लेखिका, मतलब इसमें एक और प्रत्यय रहता है उसके अनुसार, लेकिन ये जो दिया है इसके अनुसार लिखना होगा, लिखन। 11 नंबर प्रश्न है, गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है? गांधी सेतु, ये तो सारे लोग को पता है। गांधी सेतु जो पटना जाते हैं हम, तो पटना के पहले जो पुल पड़ता है गंगा नदी पे, वो गांधी सेतु है। तो कौन सी नदी पे है? ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी और गंगा नदी। तो आंसर इसका होगा गंगा नदी पे कौन सा पुल है? गांधी सेतु। और छोटा करना पड़ेगा। 12 नंबर प्रश्न है, शिष्य का पहला क्षौर कर्म केशों का काटना किस संस्कार में होता है? तो ऑप्शन है उपनयन, विवाह, केशांत, पुंसवन। तो इसका सही आंसर है केशांत में। सी नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है, जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? शैशव, विवाह, शिक्षा, जन्म पूर्व। जात कर्म मतलब बच्चा जब जन्मता है तभी जात कर्म उसके होते हैं, यानी कि शैशव अवस्था। सुलभ कौन है? सुलभ जो है कौन है? ऑप्शन है अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता, सतत पथ्यवादी। यहाँ दिया है सतत पथ्यवादी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सतत प्रियवादी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न पे। 15वां प्रश्न है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? ऑप्शन है 5, 7, 10 और डी 8। तो कुल कितने हैं? इसका सही उत्तर है 10। 16वां प्रश्न है, शिक्षा कर्म डॉट डॉट परमा गति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। ऑप्शन है जीवनस्य, जीवनम, सी जीवने, डी जीवनात्। तो इसका सही उत्तर होगा जीवनस्य। शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गति। 17 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, शिवरात्रि। तो सही उत्तर इसका है शिवरात्रि। 18वां प्रश्न है, रमणीयानि तीर्थानि डॉट डॉट संजयंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। ऑप्शन है गतिम, रतिम, मति, भक्ति। तो 18 का जो सही उत्तर होगा वो होगा रतिम। ये देखिए 19 नंबर, कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? पहला है रामायण, पुराण, महाभारत, नीति शतक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है महाभारत से। अनंतरम के युग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? ये जो प्रश्न है, अनंतरम को हमने 3 दिन तक देखा, तो मतलब इसको कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन तुक्का लगा करके मैं बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। बी पंचमी विभक्ति, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि विश्व मैं कंफर्म नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो ये है अव्ययी भाव समास का प्रथम पद अव्यय होता है, सी। यही प्रथम पद अगर संख्या रहता तो प्रसूत्र जो है संख्या पूर्व द्विगु, तो द्विगु समास का हो जाता अगर संख्या रहता तो। अगला है, दुराचारः में कौन सा उपसर्ग है?
दुराचार में कौन सा उपसर्ग है? तो दुरुपसर्ग है। 23वां प्रश्न है, किस पद में परि उपसर्ग है? ऑप्शन है परीक्षा, प्रत्येकम, प्रेरणा, प्रतिष्ठा। तो इसका सही उत्तर है परीक्षा। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संबोधन प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी। तो संबोधने प्रथमा, ये इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। 25 नंबर है, नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी, चतुर्थी, तृतीया और यहाँ डी में दिया है द्वितीया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा चतुर्थी। तो 100 प्रश्नों में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को कर लिया। बढ़ते हैं 26 प्रश्न पर। जो पेज चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, ऑप्शन थोड़ा छोटा दिखाना पड़ रहा है। 26वां है, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? पहला है कर्तृसिप्ततमः कर्म, बी है क्रुद्रुहो रूपसृष्टियो कर्म, अधिसिंगसा कर्म तथा युक्तम चंचय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कर्तृसिप्तमतम कर्म। पढ़ते हैं 27वां प्रश्न पे। तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तो इसका ऑप्शन है एतत्, तत्, अदस, यत्। तो इसका सही उत्तर है अदस सर्वनाम। नहीं, इसका सही उत्तर है बी होगा तस्मीन। अगला है भवन्तः पद का मूल रूप क्या है? ऑप्शन है भवत, भवान, भवन, भव। तो इसका सही उत्तर है भवान है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न पे। नश्यन्ति किस धातु का रूप है? नश्यन्ति ऑप्शन है नस, बी है नास, सी है नी, डी है नम। तो इसका सही उत्तर है वो है नास। पठ किस लकार का रूप है? पहला है लट, बी है लोट, सी है रीट, डी है लंग लकार। तो इसका सही उत्तर है लट लकार का। इकतीसवां प्रश्न है, पा धातु के लृट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? पहला है पीबती, बी है पास्यसी, सी है अपीबत, सी है पीबतु। तो इसका सही उत्तर है सी अपीबत। अपीबत। 32 है, कवि भी में कौन सी विभक्ति है? ए चतुर्थी, बी तृतीया, सी द्वितीया, डी सप्तमी। तो सही उत्तर है तृतीया विभक्ति। 33वां प्रश्न है, प्रच्छ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? ए है पृच्छेद, बी है पृच्छ, सी है पृच्छतु, डी है पृच्छन्तु। सही उत्तर है पृच्छ। चौंतीसवां प्रश्न है, असमान किस शब्द का रूप है? पहला इदम, दूसरा अदस, सी अस्मत्, डी युष्मत्। तो सही उत्तर है सी अस्मत्। 35 सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। सभी जानते हैं कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 36 पटना किस शब्द से बना है? ए पटन देवी, सी पाटली, सी पतन, डी पाटन। तो 36 का जो आंसर है सही है पतन। 37 है, पृथक यानी अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है? ए अपदान, बी संप्रदान, सी करण, डी यहाँ डी दिया है अधिकरण। तो इसका सही उत्तर है अपदान से जुदाई।
इसका चिन्ह होता है अपदान से, जुदाई के अर्थ में लगता है, अलग के अर्थ में। अड़तीस नंबर प्रश्न है, अरोणियान महतो महियान डॉट डॉट किस उपनिषद से संकलित है? पहला है ईशावास्योपनिषद, बी है मुंडकोपनिषद, सी कठोपनिषद, डी है श्वेताश्वतरोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है कठोपनिषद से। 39 से अपवृणु पद का अर्थ है। तो अपवृणु का अर्थ होता है मतलब किसी दुर्गुण से विमुक्त कर देना, हटा देना, तो हटा दे। चालीसवां प्रश्न है, वहंतः पद का अर्थ है दौड़ते हुए, लिखते हुए, धारण करते हुए, याद करते हुए। इसका सही उत्तर होगा धारण करते हुए। सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है? सर्वत्र में कौन सा प्रत्यय है? तो तहसील प्रत्यय है। किस पद में तल प्रत्यय है? किस पद में तल प्रत्यय है? ऑप्शन है देवत्वम, निपुणता, सर्वदा, ज्ञाता। इसका सही उत्तर ज्ञाता। तैंतालीसवां प्रश्न है, तुमुन प्रत्ययांत पद निम्न में कौन सा है? पहला है अध्येतुम, बी है अधितः, सी है अध्ययनम, डी है अधित्यम। इसका सही उत्तर है अध्ययनम। 44वां प्रश्न है, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? यत् प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, डी है सीढ़ियत प्रत्यय, और डी है तव्यत प्रत्यय। इसका सही उत्तर है तव्यत प्रत्यय। 44 का आंसर होगा डी। पैंतालीसवां नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? ए है शीला भट्टारिका, बी है राम भद्राम्बा, सी है देवकुमारिका, डी है सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सारे सभी लोग जो हैं दक्षिण भारत के संस्कृत लेखक हैं। 46वां प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? ए है चंद्रादित्य, बी है कंपड़ राय, सी है याज्ञवल्क्य, डी है अच्युत राय। इसका सही उत्तर है चंद्रादित्य। धाविका में कौन सा प्रत्यय है? चाप, टाप, डाप, ऊंग। सही उत्तर है टाप प्रत्यय। अड़तालीस नंबर प्रश्न है, पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन है पठती, पठंती, पठन, पठितवान। इसका सही आंसर है पठन। उनचास नंबर प्रश्न है, धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? 49 नंबर, धन्य जोड़ अस्तु, धा जोड़ अस्तु, धन्य जोड़ आस्तु, धन्य धन तु। तो इसका सही आंसर है वो होगा धन्य प्लस अस्तु। पचास नंबर प्रश्न है, अन्यच्च में कौन सी शब्दी है? ऑप्शन है स्वर, बी है व्यंजन, सी है विसर्ग, डी है यण। तो सही उत्तर है इसका व्यंजन। 51 है, कटय पद का अर्थ है? कटय माने कटना, किसी चीज़ से कटना, आसनों से, पेड़ों से, नदियों से, डी है सागरों से। तो सही इसका आंसर है सागरों से।
52 नंबर प्रश्न है, नालसाना गति काचिल्लुके डॉट डॉट विना रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सबसे करना है। ए है अलसम, बी है कारुणिकम, सी है नगरम, डी है ज्ञानम। सही उत्तर इसका है वो है अलसम। अगला है कि अलस कथा पाठ में यहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है। पहला आलसी, दूसरा आलसी, तीसरा आलसी, चौथा आलसी। तो यह उक्ति जो है दूसरे आलसी का है। 54वां नंबर प्रश्न है 54 नंबर, अलसशाला में आग किसने लगवाई थी। ए है आलसियों ने, बी मंत्री बृहस्पति ने, सी अलसशाला के कर्मचारियों ने, डी विद्यापति ने। सही उत्तर है मंत्री बृहस्पति ने। 55 नंबर है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का उल्लेख है। 5, 24, 40, 10। तो सही उत्तर जो इसका है वो है 10 ऋषिकाओं का उल्लेख है। 56, समाज की गाड़ी कैसे चलती है। पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारियों से, डी बच्चों से। सही उत्तर है पुरुष और नारियों से। 57 नंबर प्रश्न है, ऊपरी के युग में कौन सी विभक्ति होती है। द्वितीया, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। सही उत्तर है इसका षष्ठी विभक्ति है। 58, 10 आनयानी यस्य स का समस्त पद होगा दशानन। 58 का जो सही उत्तर है वो है सी। 59, उन्नति पद में कौन सा उपसर्ग है। उप, उन, उत, नि। सही उत्तर है उत। 60, अ प्लस उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ओ, ए, औ, अय। सही है ओ। 61 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय पद किस पुराण से संकलित है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। सही उत्तर है इसका भागवत पुराण से। 62 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरे। गायंती डॉट डॉट कील गीत कहानी। ऑप्शन है जना, असुरा, कृषका, देवा। सही उत्तर इसका है डी देवा। अगला है, नरकस से दम में किन वर्णों की संधि हुई है। पहला है अ प्लस सी, अ प्लस उ, अ प्लस सी, आ प्लस उ। सही उत्तर इसका है अ प्लस ई। 64 नंबर प्रश्न है, किस पद में अभि उपसर्ग है। अभेद, आभार, अभ्युदय, अभिन्न। सही उत्तर इसका है अभ्युदय। 65 नंबर प्रश्न है, अव्ययीभाव समास का पहला पद डॉट डॉट होता है, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। संख्या, विशेषण, विशेष्य, अव्यय। तो सही है अव्यय। 66 नंबर प्रश्न है, अनाहुत में कौन सा समास है। अव्ययीभाव, नए समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो 66 का जो सही उत्तर है अव्ययीभाव समास। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। 4, 5, 7, 5, 4 और 8, 67। तो सही उत्तर है 5 प्रकार के। 68 नंबर प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होती है। अंत्येष्टि क्रिया कब होती है, जब आदमी मर जाता है तो मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले, गृहस्थाश्रम में। सही उत्तर है मरणोपरांत। सिक्सटी 69 नंबर प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए।
पहला है 6, बी है 7, सी है 5, डी है 10। तो अगर कोई अपनी उन्नति चाहता है तो उसको 6 दोष त्याग देना चाहिए। 6 आंसर होगा। घर की शोभा कौन है? पुरुष, स्त्री, पुत्र, पुत्री। सही उत्तर है स्त्री। 71 नंबर प्रश्न है, इदम धन तहसील में कौन सा अव्यय बनेगा? अत्र, इत। पहला है अतः, दूसरा है इतः, सी है अत्र, डी है यत्र। तो सही उत्तर है इसका इतः। 72 है, मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? महाभारत, रामायण, रघुवंश, महाकाव्य, उत्तर रामचरितम। तो 72 नंबर जो सही उत्तर है उसका है बी, रामायण से। 73 नंबर प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? तो उस कवच, कुंडल, कवच और कुंडल दोनों, डी धनुष, सी है कवच और कुंडल दोनों। 74 नंबर प्रश्न है, कुत्र तव कंकणम, यह उक्ति किसकी है? तो बाघ के पास सोना का कंगन था, तो पथिक ने पूछा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? सही उत्तर इसका डी। 75 नंबर प्रश्न है, बाघ के हाथ में क्या था? ए है सोना, बी है माला, सी है चांदी, डी है कुश। बाघ के हाथ में क्या था? सोना था, सोना का कंगन लिए हुए था। छिहत्तर नंबर प्रश्न, सीता रामचंद्रस्य डॉट डॉट आसीत्, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरें। ए है माता, बी है प्रिया, सी है पुत्री, डी है सुता। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिया। 77 है, लौकिका पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ए है लोक प्लस ठक, बी है लोक प्लस मतुप, सी है लौक प्लस ठक, डी है लौक प्लस इनु। तो सही उत्तर जो है इसका है लोक प्लस ठक। 78 नंबर प्रश्न है, दृष्ट पद में कौन सा प्रत्यय है? पहला है कत्वतु, बी है सत्री, डी है कत, डी है सानज। तो सही जो उत्तर है इसका वो है कत। 79 नंबर है, शिक्षक प्लस टाप से कौन सा पद बनेगा? शिक्षिका, शिक्षा, शिक्षिता, शिक्षिका। तो इसका सही उत्तर है शिक्षिका, डी। 80 नंबर प्रश्न है, ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा? ए के किम, बी के का, सी के कह, डी के कति। तो 80 का जो आंसर सही होगा का। क्रिया के जनक को क्या कहते हैं? समास, संज्ञा, कारक, कर्ता। 81 का आंसर होगा क्रिया के जनक को कर्ता कहते हैं। आते हैं अगले पे 82 नंबर प्रश्न पे, किस वाक्य में कर्तृकरणीय सूत्र से तृतीय विभक्ति हुई है? ऑप्शन है बालकेन विद्यालय गम्यते, बी है मोहन पदेन खंजा अस्ति, सी है प्रकृत्य चारु अयम बालकः, डी है त्वं मया साकं चल। तो इसका सही उत्तर है बी, मोहनम पादेन खंजा अस्ति। 83 नंबर है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। 84 नंबर है, एक प्लस एक की संधि क्या होगी? एक एक, एकाएक, एकाएक, टी एकाएक। तो इसका सही उत्तर है एकाएक। विच्छेद में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। सही उत्तर है व्यंजन संधि। 86 पावक का संधि विच्छेद क्या है? तो
ए है पो जोड़क, पे जोड़क, पौ जोड़क, पै जोड़क, तो सही उत्तर है इसका पौ जोड़ अक। डी है च प्लस अस्ति की संधि क्या होगी? ए है चौस्ती, चायक, चेस्ती, चास्ती, तो 87 का जो सही उत्तर है होगा चास्ती। 88 है अस धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? ए आसित, भविष्यति, स्यात, आसाम, सही उत्तर जो है वो है 88 का बी, भविष्यति। किस समास का पहला पद संख्यावाची होता है? तो सूत्र है कि संख्या पूर्वो द्विगु, यानी द्विगु समास जो है उसके पहले पद जो है संख्यावाचक होता है, तो सही उत्तर है द्विगु। पहला द्वंद्व अव्ययी भाव बहुब्रीहि नहीं होगा, द्विगु होगा। अगला प्रश्न है सस्नेहम में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी बहुब्रीहि, तो सही उत्तर है तत्पुरुष। 91 नंबर प्रश्न है कुत्वा प्रत्यांत अव्यय निम्न में कौन सा है? ए गतम, बी उपगम्य, डी गत्वा, सी गत्वा, डी दर्शनम, सही उत्तर है इसका गत्वा। 100 प्रश्नों में कुल 91 प्रश्न हो गए, बाकी 9 बचे हैं। तो आते हैं 92 नंबर प्रश्न पे। 92 नंबर प्रश्न है पट्टुतम पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? पहला है तरप, बी है तमप, सी है मतुप, डी है ठक, सही उत्तर है तमप। 93 नंबर प्रश्न है शांति किससे स्थापित होती है? अपकार से, परोपकार से, स्वार्थ से, क्रोध से, सही उत्तर है परोपकार से। चौरानवे है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए, राजा के लिए, तो उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार अपना परिवार है। अगला प्रश्न है करणीयम पद का प्रकृत प्रत्यय निम्न में से है? ए है कर जोड़ अनियर, बी है क्री जोड़ तबियत, सी है क्री जोड़ अनियर, और डी है क्री जोड़ सत्तरी, तो सही उत्तर जो है 95 का वो है क्री जोड़ अनियर। 96 है कर्मधारय समास का उदाहरण? ए है यथाशक्ति, बी नीलोत्पलम, सी राजभवनम, डी राम लक्ष्मणौ, सही उत्तर है इसका नीलोत्पलम। 97 नंबर प्रश्न है निरुक्त के रचनाकार कौन है? ए पाणिनि, बी गौतम, सी लगध, डी यास्क, सही उत्तर है यास्क। 98 शास्त्रकारा पाठ के आधार पर कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? ए शिक्षक, बी प्राचार्य, सी शिक्षिका, डी छात्र, सही उत्तर है शिक्षक प्रवेश करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेकेंड लास्ट प्रश्न है 99 नंबर लता शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है? ए लताया, बी लतायाम, सी लतया, डी लताम, सही उत्तर है लताया। अंतिम प्रश्न है बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, सही उत्तर है सप्तमी का। तो कुल इसमें 100 प्रश्न थे, हमने 100 का ऑब्जेक्टिव कर लिया है। आप लोग एक बार दो बार से 3 बार ज़रूर वीडियो को देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव के बाद कैसे प्रश्न आएंगे उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है अपठित गद्यांश, कुल ये 13 नंबर के होंगे। इसको क्या करना है, इसको पढ़ना है। देखिए यहाँ भारते षट् ऋतवः सन्ति तेषु वसंत ऋतुराज कथ्यते चैत्रे वैशाखे च मासे वसंत भवन्ति वसंते द्वौ प्रमुखौ उत्सव भवतः वसंतोत्सव होलिकोत्सव च। ये सब दिया हुआ है, इसी से पढ़ करके इसका उत्तर देना है। ऋतुराज कह कथ्यते, तो ऋतुराज किसको कहते हैं? बसंतः ऋतुराज कथ्यते, बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। के परस्परम रक्तचूर्ण
प्रक्षिपंती। तो आप इसको पढ़ लेंगे एक बार, पढ़ने के बाद आप सबका उत्तर आराम से लिख पाएंगे। इसमें 2 प्रश्न हैं, देख रहे हैं 2 प्रश्न हैं 2 नंबर के, इसमें भी 2 प्रश्न हैं 2 नंबर के, 4 नंबर के। अस्य गद्यस्य एक समुचित का शीर्षक, तो उसका एक समुचित शीर्षक लिखना है। इसको पढ़िए 3 नंबर का, अथवा इसमें पढ़ के फिर से इसका आंसर दीजिए, फिर से इसका आंसर दीजिए 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का। फिर उसका एक नाम दे दीजिए, माने किसके बारे में लिखा हुआ है। अब आइए दूसरे पे 1 नंबर में, लोके प्रायः एतत् दृश्यते यन मनोहारी वच हितकरम न भवति हितकारी वच तो कटु भवति। इस सब पढ़िए, उसके बाद इसी से पढ़ के इसमें आंसर दीजिए, पहला दूसरा, फिर दूसरा में पहला दूसरा, अथवा फिर इसको पढ़ के फिर इसमें से आंसर दीजिए। कुल 13 अंक आपको मिलेंगे। अब आइए बी में, संस्कृत पत्र लेखनम। संस्कृत में आपको एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, 2 लिखना है, प्रत्येक का नंबर 4 नंबर का होगा, 2 लिखेंगे यहाँ तो आपको 8 नंबर मिलेगा, 2 लिखेंगे तो। देखिए पहला है कि अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति संस्कृत में एक पत्र लिखें। ये इसमें लिखना है कि आपके स्कूल में यदि कोई एनुअल कार्यक्रम हुआ है तो उसको बताते हुए अपने पिता के पास एक पत्र लिखें। बी है कि सद्वृत्ति प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में एक आवेदन लिखें। सद्वृत्ति प्रमाण पत्र माने आचरण प्रमाण पत्र के लिए अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। तीसरा है अपने बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखना है। मतलब आपके बड़े भाई की शादी हो रही है, उसमें आपको 3 दिन छुट्टी चाहिए, तो हेडमास्टर को आप एक पत्र लिखेंगे संस्कृत में। डी है अपनी बहन को जंतुशाला भ्रमण के विषय में बताते हुए संस्कृत में एक पत्र लिखें। जंतुशाला मतलब जू, चिड़ियाघर। अपने बहन को बताएंगे चिड़ियाघर के बारे में एक पत्र के माध्यम से, उसी पत्र में लिखना है। अब आइए डी, ये 7 नंबर का होगा। 7 देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 टॉपिक दिया है। दीपावली, प्रिय कवि, मम प्रिय क्रीड़ा, पाटलिपुत्रम, विश्व बंधुत्व। यानी कि दीपावली पर आपको 7 वाक्य में लिखना है। आपके प्रिय कवि कौन है उनके बारे में 7 लाइन। मम प्रिय क्रीड़ा माने आपका प्रिय खेल कौन है उसके बारे में 7 वाक्य लिखना है। पाटलिपुत्रम माने पटना के बारे में 7 वाक्य, या विश्व बंधुत्वम के बारे में 7 वाक्य लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे। अब इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिया हुआ है। इसमें आपको कुल कितना बनाना है, 6 बनाना है। 6 बनाएंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। भारत की राजधानी दिल्ली है, ये देखिए दिया हुआ है, इसको आपको संस्कृत में ट्रांसलेट कर लेना है। कर लेंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। इसको पढ़िए आराम आराम से, धीरे धीरे। इंग्लिश में नहीं करना है, संस्कृत में करना है, तो कर लेंगे तो आपको पूरे 6 नंबर मिलेंगे। अब आइए 16 नंबर का, ये सेक्शन जो है लघु उत्तरीय 16 नंबर के रहेंगे, जिसका 8 गो प्रश्न होगा, प्रत्येक के लिए 2 नंबर आपको मिलेंगे, 16 नंबर। प्रश्न है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता था। ख है उपनयन संस्कार का वर्णन करें। ग है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूढ़चेता नराधम के लक्षणों को लिखें। घ है महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। अंग है महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। च है शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। अगर आप 8 को बनाएंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। देखिए राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। विजयांका का अवसर व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है। ये सब प्रश्न है। प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न को घर पे आप कीजिए, लिख करके वीडियो के माध्यम से प्रश्न को लिखिए, एक बार घर पे कर लीजिए। तो इस तरह आपको हमने पूरा दिखा दिया संस्कृत का पेपर।
ऑब्जेक्टिव जो थे उसको हल कर दिया। बाकी प्रश्नों को मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, आप लोग आराम आराम से देखिए। थोड़ा सा आप मतलब 5-6 घंटा अगर आप रियाज कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं, तो आप निश्चित ही संस्कृत में फेल नहीं होंगे, एकदम पास हो जाएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में संस्कृत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये, जो विद्यार्थी बार बार कहते सर संस्कृत का डाल दीजिए, तो संस्कृत के लिए मैंने बहुत 3 दिन से मेहनत की है, उसके बाद आप लोगों के सामने वीडियो लेके आया हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको तुरंत मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद।